हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैकाउलेज माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एमए इन इंग्लिश या फिर पीसीएस हो गया, आपका यूपीएससी हो गया। इंडियन एजुकेशन से जुड़ा हुआ हर एक जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज मैकाउले। मैकाउले जो थे एक ब्रिटिश हिस्ट्रियन पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1800 में। ही वॉज डाइड 28 दिसंबर 1859। ये जो पर्सन है मैकाउले इंडियन एजुकेशन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका एक जो माइन्यूट आया था रिगार्डिंग टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हो रहा था पहले के कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो गया था, उसमें उनका जो माइन्यूट रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल सिग्निफिकेंट करता है। तो जो मैकाउले है वो भारत आए थे फर्स्ट 1834 में और उन्होंने 1838 तक इंडिया में रहा एज सुप्रीम काउंसिल के सर्विस के तौर पर वो आए थे इंडिया में। और उनका जो ये माइनोड है ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 काफ़ी चर्चा में रहा है टिल डेट आज तक। मैकाउले ने 1835 के 2 फरवरी में अपना माइनोड जो है अपना माइनोड डेमोन्स्ट्रेट किया था। दैट शॉट टू एस्टेब्लिश द नीड टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियन नेटिव्स। तो इंग्लिश एजुकेशन कितना मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा इंडियंस के लिए, उसका जो उन्होंने विस्तार से बताया था ये, हालांकि ऐसा नहीं था। इंडियन एजुकेशन का जो एक्ट रहा है 1835, उससे पहले चार्टर एक्ट 1813 के तहत इंडिया को 1 लाख रुपए का जो एक मुआवजा दिया गया था, जिससे इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। और उसमें भी एक स्प्लिट हो गया था इंडियंस के बिटवीन एज वेल एज ब्रिटिशर्स में भी स्प्लिट हो गया था। और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो कहते थे कि जो इंडियंस के खुद के कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम है वो जारी रखा जाए। जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, टेक्स्ट है, उनको ही लोग पढ़े जो पहले से ही चला आ रहा है। और जो दूसरा को है वो एडवोकेट कर रहे थे जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है जिसमें फिलोसफी पढ़ाए जाएंगे, साइंस पढ़ाए जाएंगे, तो उन सब का जो प्रचलन होना भी जरूरी है। तो इस तरह से 2 ग्रुपों में सब लोग बांट गए थे। तो इसी बहस को खत्म करने के लिए इसी बीच 1834 में मैकाउले इंडिया आए और ये जो गुत्थी थी उसको सुलझाने के लिए उन्होंने अपना एक माइन्यूट पेश किया था। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैकाउले जो थे वो एक बहुत ही प्राउडी इंग्लिशमैन हुआ करते थे जो खुद के नेशन को बहुत ही सुपीरियर मानते थे और उनके हिसाब से जो दूसरे नेशंस के जो कल्चर है या फिर रिलीजियन है ये सब बहुत ही इन्फीरियर है उनके हिसाब से। नेक्स्ट और उनका जो मेमोरेंडम जो था उन्होंने पेश किया था उसमें भी उन्होंने यही दिखाया है कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही सुपीरियर है, हर किसी को उसे फॉलो करना चाहिए। और जो इंडियन एजुकेशन है या फिर अदर कॉलोनाइज्ड एरिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये सब मतलब कि बहुत ही इन्फीरियर है, वो वर्डलेस है, ऐसा दिखाया गया है। मैकाउले अपने माइनोट में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको लागू करने की बात कहते हैं। उन्होंने इंडियन नॉलेज और जो इंडियन लैंग्वेज है उसको टोटली वर्डलेस कहते हुए स्टेटमेंट या कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि a single shelf of a good European library was worth the native literature of India and Arabia। वो कहते हैं कि इंग्लिश का एक गुड अच्छे लाइब्रेरी के एक सिंगल सेल्फ इंडिया के सारे जो लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, जो इंडिया के नेटिव लिटरेचर है या फिर वो अरेबिया या अदर कॉलोनाइज्ड जो है एरिया है, वो बहुत ही मतलब कि सुपीरियर है इंग्लिश जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी इससे कई बेहतर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से। He advocated the shutting down of all colleges where
only west eastern philosophy and subjects were taught. जिस कॉलेजों में या फिर जो स्कूलों में ओनली ईस्टर्न फिलोसफी सिखाए जा रहे हैं, ईस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनको उन्होंने कहा कि शट डाउन कर देना चाहिए. लेटर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड try to educate some Indians who would in turn teach the rest of masses. This is called the downward filtration policy. मैकाउले कहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंडियंस को सेलेक्ट करना चाहिए जो मतलब कि एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से एनलाइटन होके अदर्स को सिखा सके, और इससे हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी. ये बीएड में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी. तो मैकाउले ने फर्स्ट कहा था कि कुछ ऐसे इंडियंस को सिलेक्ट करो और उन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से एडुकेटेड करो, और उन लोगों से अदर्स जो इंडियंस होंगे उनको सिखाओ. मैकाउले का पर्पस था कि इससे जो इंडियन लोग हैं वो वेस्टर्न फिलोसफी को अपनाएंगे, और नेक्स्ट उन लोगों का जो गवर्नमेंट रूल पॉलिसी है उसको इंडियंस में इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही उन्हें आसानी होंगे. Next, he wanted to create a pool of Indians who would be able to serve British interests and be loyal to them. The class would be Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect. ये जो कोटेशन है इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं रिगार्डिंग टू मैकाउलेस माइनर. अगर इस कोटेशन को आप डालोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क मिलेंगे आपको. तो मैकाउले कहते हैं कि यूरोपियंस को कुछ ऐसे सिलेक्ट इंडियंस ले लेना चाहिए और उन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन के तहत एडुकेटेड करे, जो होंगे इन ब्लड एंड फ्लेश, इन कलर वो इंडियन ही रहेंगे, लेकिन उनके जो टेस्ट होंगे, उनके जो ओपिनियंस होंगे, उनके जो मोरालिटी आएंगे, इंटेलेक्चुअलिटी आएंगे, वो इंग्लिश के जैसे, मतलब कि वो देखने में तो इंडियंस होंगे लेकिन सोचेंगे इंग्लिशमैन की तरह. तो उन लोगों के जरिए जो उन लोगों के गवर्नमेंट रूल है वो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होंगे. यही वो पर्पस थे. तो थ्रू हिज माइनोट मैकाउले ने कुछ ऐसे प्रपोजल्स रखे थे जो बहुत ही इंस्टेंटली एक्सेप्टेड भी हो गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो तब के गवर्नर जनरल थे. तो मैकाउलेस प्रपोजल्स वेयर ऑफिशियली सैंक्शन इन 1835, जो मार्च के महीने में हुआ था. तो मैकाउले के जो माइनोट्स है उसका फर्स्ट मतलब पर्पस यही है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है या फिर इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश को इंडियंस पर थोपा जाए, लागू किया जाए. अगर एजुकेशन सिस्टम ही मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होंगे, वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे लोग, तो जो इंडियंस लोगों की आदत है हैबिचुअल हो जाएंगे इंग्लिश के साथ. तो उससे जो इंडियन कल्चर है वो रूट से लेकर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा. उसका जो मेन पर्पस था वो यही था, क्योंकि जो एक बच्चा बचपन से सीखता है वही बाद में उसकी जो इंटेलेक्चुअली भी वो वही सोचेंगे, वही करेंगे. तो इंडियंस के जो कल्चर है उसको अगर रूट से निकालने की कोशिश की जाए तो उसकी जो बचपन है, बचपन में भी दूसरा कल्चर मतलब कि इंग्लिश कल्चर थोपा जाना चाहिए. तो मैकाउले का मेन पर्पस यही था. और इसके लिए जब उसे चांस मिला, जब मुझे 1835 में चांस मिला, तो उन्होंने अपने माइनोट्स के जरिए वो सब प्रपोजल्स रख दिए. और इसमें उसे इसलिए भी आसानी हुई कि कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल इंडियंस भी उसमें उनको मतलब कि सपोर्ट कर रहे थे. जिन लोगों को लगता है कि इंडिया के जो कल्चरल कन्वेंशनल जो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम वो बहुत ही वर्डलेस है, तो उन लोगों के जो सपोर्ट थे, तो मैकाउले को इसलिए आसानी से भी हुई इस माइनोट को पास करने में. तो यही था मैकाउले के माइनोट के जो मेन पर्पस या फिर मेन पॉइंट्स. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमें ज़रूर कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको देख के.